नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज़ लाइव 24 में। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम एक प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में जहां पे भव्य रामकथा का आयोजन किया गया है, तो आज हम उन्हीं से बात करने आए हैं जो उस रामकथा का वर्णन कर रहे हैं, श्री अंकित जी महाराज जी से। तो कुछ सवाल पूछते हैं। जी अंकित जी, ये बताइए, जो इस रामकथा में जो हमारा शिव जी का वर्णन होता है, तो ये क्यों होता है हर बार? क्योंकि भगवान शंकर जो हैं, एक तो भगवान के इष्ट भी हैं, तो जब तक सेवक का कार्य संपन्न नहीं होता, जब तक इष्ट की वंदना न करी जाए। तो और दूसरी बात, भगवान राम के गुरु भी हैं भगवान शंकर, तो इनके कई संबंध हैं। इस कारण जब भी राम कथा होती है और कोई भी प्रसंग भागवत जी में भी हुआ, तो पहले भगवान शंकर का ही जिक्र हुआ है। पहले सती चरित्र आया है, शंकर जी की कथा आई है, तब बाद में भगवान कृष्ण का पावन चरित्र आया है, तब बाद में राम जी का भी उसमें चरित्र आया है। तो इसका संकेत सिर्फ यही है कि भगवान शंकर जो हैं, और बिना भगवान शंकर के, कोई शंकर जी ही बताते सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। इसीलिए भगवान शंकर का सबसे पहले जिक्र किया जाता है और उनकी वंदना की जाती है। तो जैसा कि आज 14 दिन का समाप्तिकरण है, तो ऐसे लोगों को क्या नॉलेज मिली होगी इस रामकथा से? अब रामकथा से नॉलेज मिली बस यही है कि आज की कथा का जो उद्देश्य था सिर्फ यही था कि सबके हृदय में भगवान अवतरित हो, सबके मन में भगवान मन मंदिर में विराजमान हो, और सब जब दशरथ बनेंगे और सभी माताएं जब कौशल्या की तरह होंगी। दशरथ का अर्थ है जिसकी 10 इंद्रियां वश में है। तो जब तक जीव की इंद्रियां वश में नहीं होंगी, तब तक भगवान का आना संभव नहीं है। भगवान जब ही आते हैं जब जीव की इंद्रियां वश में हो जाती हैं, और उसका आचरण जो है परम पुनीत हो जाता है, जब जीव का कौशल्या की तरह, तभी भगवान का अवतार होता है, तभी परमात्मा होते हैं। तो अंकित जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो महाराज और आचार्य जी होते हैं, तो उनमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है जो जिसे हम महाराज को और आचार्य जी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है? आचार्य जो है एक डिग्री होती है ना, और महाराज को डिग्री नहीं होती है। बस इसलिए जो आचार्य और शास्त्री जो पढ़ाई करते हैं, और जैसे शुरू में जो आप लोगों का होता है, उसी प्रकार से इसमें भी होता है, BA BSc होती है ना। उसी प्रकार से आचार्य जो है BA जो कर लेते हैं उसको आचार्य कहते हैं। तो आचार्य महाराज में सिर्फ यही होता है कि आचार्य जो डिग्री किए हुए उसको आचार्य कहते हैं, और महाराज और ऐसे कोई वो नहीं होता है। बस यही सिर्फ अंतर होता है। तो रामचरितमानस पढ़ने से कुछ ऐसा फल, या क्यों पढ़ते हैं, कुछ ऐसा हमें बताइए। रामचरितमानस जन जन को संदेश देती है। रामचरितमानस को पढ़ करके अगर जीव गृहस्थी है और गृहस्थ आश्रम को चलाना चाहता है, तो किस प्रकार से जीव को गृहस्थ में रहना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए, और स्वधर्म का पालन कैसे होना चाहिए। हमें निज धर्म में चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें भव के किनारे पे लगाती रोज रामायण। तो रामचरितमानस के फायदे क्या, ये पूछिए। अनेकों इसके फायदे हैं, और सबसे बड़ी बात है इससे भगवान की भक्ति जीव को प्राप्त होती है। और जो इस राम कथा में माता सीता और जो एक और है हमारी पार्वती जी, तो इसमें इनका क्यों इतना वर्णन किया गया है? माता सीता और पार्वती का वर्णन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने एक नारी धर्म के लिए भी एक शिक्षा प्रद किया है। तो हर नारी को कैसा होना चाहिए, ये माता जगत जननी सीता के चरित्र से और माता पार्वती के चरित्र से हर नारी को शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जगदम्बा जगत जननी होने के बाद भी मानवीय लीला अर्थात साधारण स्त्रियों की तरह जीवन यापन किया। सुख और परिस्थितियों, दुख और सुख में हर प्रकार से पति का साथ दिया है। तो हर एक नारी को यह संदेश भी उन्होंने दिया है कि एक नारी को किस प्रकार से पति के साथ रहना चाहिए और नारी का धर्म क्या होता है। यही मात्र उन्होंने संदेश दिया है, इसलिए इनका वर्णन किया जाता है। तो अभी आपने सुना हमारे अंकित जी की वाणी से। तो ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ साई न्यूज़ लाइव 24। अवधपुरी में कौन है? एक बात याद
आप लोग को प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भी है, कुबेर भी है, सब मिलकर के जा रहे हैं। हे ब्रह्मा इंद्र कुबेर आदि सब मिलके चले बराती। भूत प्रेत चले मिटाते हिमाचल नगरी।